बात कर रहे हैं हम लोग बर्थ कंट्रोल मेथड्स, ठीक है। बर्थ कंट्रोल करने की ज़रूरत क्या है, ठीक है, क्योंकि पहली पॉपुलेशन हमारी बहुत आया है, पॉपुलेशन की कमी कोई वैसे भी नहीं है, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप जब वो सिविक्स पढ़ते हो, या सिविक्स में आता है, किसमें आता है, इकोनॉमिक्स में, कोई दिक्कत हो जाए इकोनॉमिक्स में, हम सारा दोष किसको पर डाल देते हैं? पॉपुलेशन इतनी, हम क्या करें, गरीबी है, पॉपुलेशन इतनी, हम क्या करें, भूखमरी हो रही है, पॉपुलेशन ही बहुत है, एजुकेशन नहीं है, पॉपुलेशन, समझ रहे हो, हर जगह पॉपुलेशन। तो साइंस ने सोचा क्यों ना पॉपुलेशन को कम किया जाए, ठीक है ना। अब पॉपुलेशन को कम करने के लिए क्या क्या मेथड सब लोगों के पास हैं, ठीक है। पहला मेथड आता है बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल में पहला मेथड है बैरियर मेथड, ठीक है। देखो बैरियर मेथड को तुम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझो, ये वेजाइना है, ठीक है, ये पेनिस है। अब बात क्या आती है, जब स्पर्म एंटर करता है फीमेल बॉडी के अंदर और एग को क्या करता है, फर्टिलाइज, तब होता है बेबी फॉर्मेशन, ठीक है, जो जायगोट, एम्ब्रियो, ये सब एम्ब्रियो, जायगोट एंड फीटस सब बनता है। बट अगर हम लोग यहाँ से स्पर्म एंटर ही ना होने दे, तो अगर स्पर्म एंटर नहीं होगा, क्या जायगोट, एम्ब्रियो, जायगोट, फीटस ये सब होगा? आंसर इज नो, ठीक है। तो हम लोगों ने इन दोनों के बीच में एक बैरियर यूज किया, ठीक है। बैरियर दो टाइप के हो सकते हैं, मेल के लिए मेल कॉन्डोम्स यूज हो सकते हैं और फीमेल के लिए फीमेल कॉन्डोम्स यूज हो सकते हैं, ठीक है। हम फीमेल को फीमेल डायफ्राम भी बोलते हैं, ठीक है। ये देखो फीमेल डायफ्राम इज यूज बाय द फीमेल्स, ये फीमेल्स यूज करते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा फीमेल डायफ्राम जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, इजी टू यूज नहीं है, इरिटेटेड है, तो बहुत रेयरेस्ट केसेस में ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट मेथड अगर मैं बोलूं दैट इज द बैरियर मेथड, इसके रीजंस मैं अभी आपको दूंगा, और उसके अंदर से सबसे इजीएस्ट मेथड इज मेल कॉन्डम्स। ऐसा क्यों? क्योंकि एक सबसे बड़ा मेथड जो ये मैं बोल रहा हूँ उसको सबसे बेटर क्यों है ये, क्योंकि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हैं, ऐसी डिसीज जो कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सकती हैं, वो इस बैरियर मेथड की वजह से 0% कॉज होता है, ठीक है। मान लेते हैं एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन फीमेल को है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर उनको कोई बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन मेल को भी हो सकती है अगर अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए तो, ठीक है। दैट इज व्हाई हम लोग बोलते हैं बैरियर मेथड इज द बेस्ट। वाई सो? क्योंकि उसके अंदर एसटीडी तक के लिए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज भी ट्रांसफर नहीं होती। ये तो चलो बैक्टीरियल था, 8-10 दिन में खुद ठीक हो जाएगा। एक वायरल इन्फेक्शन आता है जिसका नाम है एड्स, ठीक है, और उसके वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये एक ऐसा वायरस है ह्यूमन की इम्यूनिटी डेफिसिट कर देता है। मतलब क्या है, उसकी इम्यूनिटी खत्म, और अगर एक ह्यूमन की इम्यूनिटी खत्म तो अगर साथ वाले को खांसी है तो HIV पॉजिटिव वाले इंसान को 1 सेकंड में खांसी होने में टाइम नहीं लगेगा, और उसकी खांसी मरते दम तक रहेगी। कोई छोटा सा इन्फेक्शन हो गया, वो मरते दम तक उसको इन्फेक्शन रहेगा, और सोच उसकी बॉडी कैसी बन जाएगी, खाली बीमारियां ही बीमारियां। ऐसे बॉडी, ऐसे ह्यूमन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है सर्वाइवल के लिए, ठीक है, क्योंकि कितनी सारी तो प्रॉब्लम हमारे जो इम्यून सिस्टम वो खुद ही मार मुर के ख़त्म कर देता है, ठीक है। कोई मान ले यहाँ पे किसी को कोल्ड है, सबको कोल्ड हुआ, मेरे को रह गया कोल्ड होना, क्यों? इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। व्हाट डू यू मीन बाय इम्यूनिटी? क्या वो वायरस मेरी बॉडी में नहीं गए तो हैं, लेकिन मेरे वाइट ब्लड सेल से मेरी इम्यूनिटी जो है वो बाहर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने मार मूर के उनको निपटा दिया, समझे। अब उस इंसान में यही नहीं है, उसकी इम्यूनिटी क्या है, खत्म। और अगर इम्यूनिटी खत्म तो वो इंसान मतलब एट लास्ट खत्म तो सबने होना है, लेकिन वो थोड़ा जल्दी, ठीक है ना। हाँ जी, कोई सी भी बीमारी नहीं, हाँ, लेकिन पहले HIV अगर हो गया, ठीक है, अगर एड्स हो गया, HIV वायरस बॉडी में है तो इम्यूनिटी गई, और अगर इम्यूनिटी गई तो कोई भी इन्फेक्शन ऐसे हो जाएगा, और फिर वो खत्म होना नहीं होगा, चालू हो गया तो हो गया, नहीं, ठीक है बेटा। वायरस की तो दवाई किसी की बनी नहीं आज तक। खांसी जुकाम जो है, कफ एंड कोल्ड वायरस है, एक कॉमन कोल्ड वायरस है, उसकी दवाई है ही नहीं। आप लोग दवाई लेने जाते हो, आपको कॉमन कोल्ड की दवाई मिलती ही नहीं है, इस दुनिया में है ही नहीं, बनी नहीं है। वो उसके आसपास की जितने बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको ठीक करने के लिए देते हैं। गला खराब है, ले गले की पकड़ दवाई, कफ हो रही है, उसकी तो है नहीं, एक काम कर अल्कोहल पकड़,
ठीक है, घर जाइए, पिएगा, सोएगा, अपनी इम्यूनिटी जो है जितनी ज़्यादा सोएगा उतनी इम्यूनिटी एक्टिव होगी, उसके वायरस को मारेगी। कफ सिरप दे दिया, उसके अंदर है क्या, अल्कोहल है और थोड़ा बहुत सॉल्ट है, ठीक है। इन्फेक्शन हुआ, सिट्राजिन खा ले, सोता रहियो सारा दिन बैठ के, लियो सिट्राजिन खा ले, सोता रहा 8-8 10-10 घंटे, सोता रहेगा, खुद बॉडी अपने आप को सर्वाइव करेगी, खुद रिवाइव करेगी, समझे। तो हमारे पास वायरल डिसीजेस के लिए दवाइयाँ तो है नहीं, हाँ बैक्टीरियल के लिए फिर भी है। बैक्टीरियल तो खुद ठीक हो जाते हैं बहुत जल्दी, उसकी प्रॉब्लम ही नहीं रहती, ठीक है। अच्छा जी, तो ये थोड़ा सा समझ आया आप लोगों को। बैरियर मेथड बेस्ट मेथड क्यों है ये बता दी मैंने आप लोगों को। व्हाई इट इज बेस्ट, व्हाई दिस इज बेस्ट, क्योंकि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज को ट्रांसफर होने, और ये अकेला मेथड है बर्थ कंट्रोल मेथड जो कि एसटीडी नहीं होने देता। इज इट क्लियर? आगे ये कहता है, फिजिकल डिवाइस सच एज कॉन्डम्स एंड डायफ्राम आर यूज्ड। मेल के अंदर बता दिया, फीमेल के अंदर बता दिया। अब होता क्या, ध्यान सुनना, विच प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम मीटिंग द ओवम। जो स्पर्म है वो ओवम से एग से ना मिल पाए, दिस इज व्हाट वी कॉल द बैरियर मेथड। वी क्रिएट अ बैरियर बिटवीन दोस। नेक्स्ट केमिकल मेथड। देखो केमिकल मेथड बहुत ज्यादा मतलब लेने के लिए डॉक्टर भी मना ही करता है, ठीक है। आजकल कुछ बेस्ट केमिकल मेथड्स आए हैं, लेकिन ये पहले वाले जो है दीज आर नॉट द बेस्ट मेथड्स, ठीक है। अब जो लेटेस्ट आया है वो आपकी बुक में है नहीं, लेकिन अभी वाले जो है इसको थोड़ा समझते हैं। दिस इज ओरल पिल्स। ओरल पिल्स क्या है, कंटेन हॉर्मोन्स व्हिच स्टॉप द ओवरीज फ्रॉम रिलीजिंग द ओवम इनटू ओविडल। जो ऐसी पिल्स हैं जो फीमेल के एग को फर्टाइल होने के लिए, या फीमेल की जो एग हैं उनको मैच्योर ही नहीं होने देगा। जैसे हर मंथ यहाँ से एक एग आता था, मैच्योर पे आता था, ये एग ही नहीं आने देगा। जब एग ही नहीं होगा, स्पर्म एंटर करके क्या कर देगा, ठीक है, कोई इंफेक्शन नहीं होता। इस बहुत कुछ होगा, ही बताता हूँ। गया, देख ध्यान से, कंटेन हॉर्मोन्स व्हिच स्टॉप द ओवरीज, मतलब कि आप फीमेल हार्मोनल सिस्टम्स के साथ, ठीक है, थोड़ा सा काम खराब कर रहे हो। इज इट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट टिल नाउ? आगे समझो। अब आगे क्या है, वेजिनल पिल्स। वेजाइनल पिल्स के अंदर होता क्या है कि अगर स्पर्म एंटर कर जाए तो स्पर्म के अंदर कुछ ऐसी चीजें फेंक दी जाए कि स्पर्म डेड हो जाए। जैसे हम लोग पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड का नाम सुना, जिससे वो लोग सब चीजें मर जाती थी, फैल जाती थी, खत्म हो जाती थी ना। वैसे ही वेजिनल पिल्स जो होती हैं ये यूज होती हैं किसके लिए, स्पर्मिसाइड, एज अ स्पर्मिसाइड। मतलब स्पर्म अगर एंटर कर गया फीमेल बॉडी में तो उसको मार के खत्म कर दिया जाए। क्लियर है? दोनों क्लियर है? आगे चलते हैं। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये भी मेथड थोड़ा सा ठीक है। सर ठीक तो बताओ, पहले ये बताओ ऊपर वाला खराब क्यों है? बेटा हार्मोनल सिस्टम खराब हो रहा है ना। लेकिन आजकल जो पिल्स आई हैं थोड़ी सी रिवाइव अच्छे से होके आई हैं, थोड़ी इवॉल्व होके आई हैं, उनके अंदर उल्टा कह सकते हैं कि जो हार्मोनल सिस्टम है वो और बेटर हो गया, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं। देखो मेरे को पता नहीं है, मैंने किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा, ठीक है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं आजकल, लेकिन हमारी बुक में क्या लिखा है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस करता है। तो हमने क्या लिखा है, हार्मोनल इम्बैलेंस। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये क्या है, फीमेल की यूट्रस में यहाँ पे एक कॉपर की टी लगा देते हैं। सर आयरन की क्यों नहीं लगाते, गोल्ड की क्यों नहीं लगाते, सिल्वर की क्यों नहीं लगाते? बिकॉज जो कॉपर होता है बेटा वो अनरिएक्टिव हो सकता है। अनरिएक्टिव बोलना गलत रहेगा एक्चुअली, कि जितनी भी इन्फेक्शन है वो उसको हाथों हाथ खत्म कर सकता है। कौन? कॉपर। और किसी के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज इतनी जल्दी नहीं आती, ठीक है। तो कॉपर क्या कर सकता है, जो इन्फेक्शन होने वाले हैं उससे बचा सकता है फीमेल को। और कोई भी मेटल हम लोग लगाते हैं वो कॉरोसिव नेचर का हो, फीमेल को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बैड इफेक्ट्स भी रह सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉपर की टी। बहुत स्लाइड, बहुत पतली सी टी होती है, डॉक्टर ही इसको इंसर्ट करता है, या जो एक्सपीरियंस नर्स हैं वो इसको इंसर्ट कर सकती है यूट्रस के अंदर। यहाँ पे एक टी जैसा लग जाता है, जिसकी वजह से जो स्पर्म एंटर नहीं करेगा, ठीक है। स्पर्म यहाँ तक जाएगा, यहाँ से वापस स्पर्म एंटर नहीं करेगा। क्लियर है ये? Copper tea is placed inside the uterus by a doctor, which prevent the doctor prevent नहीं कर रहा, copper tea prevent the implantation of fertilization, ठीक है। implantation मतलब कि जिसको इसके अंदर fertilization होना है वो सब रुक जाएगा। तो सर ऐसा तो कभी भी मतलब बेबी ट्रांसफॉर्मेशन वो परमिशन नहीं होगी ना? पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा है, मैं बात करता हूँ। कह रहा है a copper tea is placed inside the uterus by the doctor, which prevents the implantation of fertilized egg in the uterus। कि एक कॉपर टी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ये क्या कह रहा है कि अगर मान लो एग फर्टाइल हो भी गया है,
तो उसको यूट्रस में नहीं आने देगा। अगर फर्टाइल हो गया है तो उसको यूट्रस में आने नहीं देगा। आई बात समझ? यूट्रस में जब आने नहीं देगा तो यूट्रस में आने से पहले वाला जो एग है वो तो डेड रहेगा, कुछ देर उसको खाना पीना नहीं मिला तो फर्टिलाइज अगर हो भी गया इन केस, एम्ब्रियो बन गया, जाइगोट बनने के लिए नीचे आता, खाना वाना खाएगा तभी तो बनेगा जब उसको न्यूट्रिशन रिच ब्लड मिलेंगे, लेकिन वो मिलेगी नहीं। ठीक है, तो ये बात मैंने स्पेसिफिकली हुई थी। इसके बाद जो मेथड है दैट इज सर्जिकल मेथड एंड विच इज परमानेंट मेथड। ये सब टेम्परेरी थे। 3 months, 1 month, 6 month, 1 year प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं फीमेल। वाइजिनल पिल्स 1 month किया, 2 month किया, 3 month किया, फिर छोड़ दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, वो हार्मोनल प्रॉब्लम हुआ है ये तो एट द टाइम कॉन्डम्स यूज करे, एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, उसके बाद यूज एंड थ्रो, वो ठीक है, समझ आ गया, नेक्स्ट टाइम नहीं करना, नहीं करे। लेकिन सर्जिकल मेथड इज द परमानेंट मेथड। अब इस मेथड को बड़े ध्यान से समझना, इसके ऊपर पूरी एक मूवी बनी है। ठीक है, सनी देओल ने बनाई है, बड़ी मजेदार मूवी है। थोड़ा सा शिक्षा उन्होंने देने की कोशिश करी है, लोगों को नहीं पता था। ठीक है, बता दूंगा मैं तेरे को कौन सी मूवी का नाम है बाद में, पहले समझ। सर्जिकल मेथड का मतलब क्या है? सर्जरी करते हैं मेल और फीमेल दोनों में, वैसे किसी एक में भी चलेगा, जो पार्टनर है उसमें से किसी एक की भी सर्जरी हो जाए तो चलेगा। सर्जरी में क्या है, अगर मेल की बात करें तो स्पर्म डक्ट को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, ये डॉक्टर कहता है 10 मिनट्स का प्रोसेस है, कोई ज़्यादा बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, कोई ज़्यादा काम भी नहीं है, लेकिन परमानेंट है। किसी समय में गुजरात गवर्नमेंट वैसेक्टॉमी में नैनो गिफ्ट देती थी कि जिसने वैसेक्टॉमी करवाई है उसको नैनो देंगे। तो सोच गवर्नमेंट इतना इनिशिएटिव ले रही है, क्यों? क्योंकि परमानेंट ब्लॉक हो गया ना। ठीक है, गुजरात था, पता नहीं राजस्थान था, आई एम नॉट श्योर, गुजरात था जहाँ तक मेरा दिमाग जाता है, क्योंकि वही नैनो बनती है ना शायद, तो बनती थी मतलब। तो वैसेक्टॉमी परमानेंट ब्लॉक हो गया, जिससे उसके आगे बच्चे अब और नहीं होंगे। ठीक है ना, ठीक है जी, वो परमानेंट खत्म, अब बच्चे हो ही नहीं सकते, कुछ भी कर ले। ऐसे ही फीमेल के साथ है, वो फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं। किसको ब्लॉक कर देते हैं? लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। एक दिन पहले फीमेल एडमिट होती है, एक प्रोसेस चलता है, 2 दिन बाद फिर छोड़ा जाता है, 4-5 दिन का प्रोसेस है। ठीक है, तो ये अवॉइड ही किया जाता है, वैसे अवॉइड दोनों ही लोग करते हैं। ठीक है, बट दिस इज परमानेंट, दिस इज परमानेंट। डॉक्टर बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कि एक बार करवा लो, पानी खत्म। ठीक है, स्पर्म डक्ट बंद तो स्पर्म यहाँ से बाहर आना खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ब्लॉक हो गया तो एग जो है फर्टिलाइज होकर बाहर नहीं आएंगे, तो वो भी एक कहानी है। इसको बोलते हैं वैसेक्टॉमी। व्हाई दिस इज नोन एज वैसेक्टॉमी? जस्ट गिव मी अ सेकंड। व्हाई दिस इज नोन एज वैसेक्टॉमी? क्योंकि ये वास डिफरेंस था। स्पर्म डक्ट इज आल्सो नोन एज वास डिफरेंस। वास डिफरेंस को ब्लॉक करना इज नोन एज वैसेक्टॉमी। अगला, ये फेलोपियन ट्यूब थी, फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करना इज नोन एज ट्यूबोक्टॉमी। हाँ, दोनों तरफ, बिल्कुल बिल्कुल दोनों तरफ, वरना ये वाला एक्टिव रहेगा ना, दोनों तरफ, वो बिल्कुल ठीक है, दोनों तरफ। यहाँ तक समझ आया? सर्जिकल मेथड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें से कोई डाउट है दिल खोल के पूछो।